हिंदी में टोटल 6 प्रकार के समास होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर तत्पुरुष समास और बाकी समास को अध्ययन नहीं करेंगे। प्रतियोगी परीक्षा और 10वीं 12वीं परीक्षा में सर्वाधिक समस्या कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास और द्विगु समास छाँटने में आती है। हमारे सामने चारों विकल्प मिलते हैं, तो हम सभी को एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम सीखेंगे कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय में मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसमें विशेषण और विशेष प्रधान होंगे। मतलब आपको जो भी उदाहरण दिए जाएंगे ऑप्शन में, आपको उन्हें विशेषण और विशेष छांटना है, बाकी सब कुछ छोड़ देना है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो आप सब कुछ छांट लेंगे और सही आपका आंसर टिक होगा। जैसे कि नील गगन, तो नील गगन में क्या है, जो नीला शब्द है वो क्या है, गगन की विशेषता बता रहा है। तो इसमें विशेष और विशेषण दोनों शब्द आ रहे हैं। अपन जानते हैं कि विशेषण किसे कहती है, जिसकी क्या है, उसमें कुछ क्वालिटी हो, उसकी विशेषता बताई जाए। विशेष इसमें हो गया गगन, नील हो गया इसमें विशेषण, तो विशेषण और विशेष मिल गया। यहाँ पर हम पीत वसन में देखें, मतलब पीली है वस्त्र, तो पीला क्या हो गया, विशेषण हो गया, वस्त्र क्या हो गया, विशेष हो गए। इस प्रकार हम कर्मधारय समास को फिनिश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुब्रीहि समास, इसमें क्या है, यहाँ पर विशेषण और विशेष ऐसा आपको कुछ लगेगा, लेकिन इसमें क्या है भाइयों, सबसे कोई अन्य अर्थ प्रधान होता है। मतलब जैसे पंकज क्या है, पंकज मतलब कीचड़ से उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल। पंकज किसे कहेंगे, कमल। इसमें आपको देख रहे हैं कोई अन्य अर्थ आ रहा है, जैसे पंकज की बात की गई लेकिन निकला क्या, कमल। तो क्या कीचड़ में से पंख में जो उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, कमल। दशानन, दस है जिसके मुख अर्थात रावण। गिरधर, गिरि को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण। तो मतलब अर्थात यहाँ के अर्थात के बाद जो कृष्ण और यहाँ पर रावण आ रहे हैं, इसका मतलब कोई अन्य नाम आ रहा है, मतलब तीसरे आदमी का वर्णन हो रहा है। यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। जो कि समास में ये सरल पड़ता है आपके लिए, इसको छांटना इजी होता है। इसमें क्या है, प्रथम पद आपको संख्यावाचक मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है, प्रथम पद संख्या मिल जाएगी। जैसे आप जानते हैं पसेरी हो गया, चौराहा हो गया, तो इसमें 4 रास्तों का समूह जिसे क्या कहते हैं, चौराहा। लेकिन अन्य अर्थ नहीं, अन्य अर्थ आएगा तो बहुब्रीहि में जाएगा। चौराहा मतलब राहें क्या है, विशेष्य हैं, और प्रथम पद संख्या मतलब 4 राहों का समूह चौराहा। तिरंगा, रंग होती है, रंग विशेष को कहती है, और पहला पद जो आपका विशेषण संख्यावाचक विशेषण आ रहा है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास हो गया। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आया गया होगा। बाकी आपको जो कुछ भी कमी इसमें दिखाई दी हो या आपको कुछ डाउट हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।